नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी शिकायतकर्ता के साथ अभद्रता नहीं की जाए, लेकिन इंदौर में पुलिस कर्मियों के द्वारा लगातार पीड़ितों के साथ अभद्रता के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता अपने पति की शिकायत लेकर हीरानगर थाना प्रभारी के पास पहुंचे और इस पूरे मामले में हीरानगर थाना प्रभारी दिलीप पुरी ने पति पत्नी को बिठाकर काउंसलिंग भी शुरू कर दी, लेकिन इसी दौरान वो पीड़िता को ही विभिन्न धाराओं में कार्यवाही कर धमकाने लगी। साथ ही पीड़िता ने थाना प्रभारी से निवेदन किया है कि वो पति के ऊपर विभिन्न धाराओं में कार्यवाही करें, लेकिन थाना प्रभारी का ये कहना था कि पूरा मामला कोर्ट से संबंधित है, अतः इस पूरे मामले में कोर्ट में प्रतिवेदन लगाकर पूरे मामले में निराकरण करवाया जाए। लेकिन जब पीड़िता ने पूरे मामले में पति के द्वारा मारपीट कर हत्या करने की धौंस दी जाती है, तो थाना प्रभारी ने पीड़िता को ये कहकर थाने से लौटा दिया कि यदि पति के द्वारा तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी तो पोस्टमार्टम करवा दिया जाएगा और उसके बाद पति के खिलाफ 302 की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया जाएगा। इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत प्रति मंगलवार को होने वाली पुलिस जन सुनवाई में करने पहुंची, तो यहां पर मौजूद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीड़िता की किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करते हुए संबंधित एसीपी के पास पूरे मामले में शिकायत करने की बात कहकर उसे रवाना कर दिया। फिलहाल पीड़िता ने आने वाले दिनों में पूरे मामले में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने की बात कही है। वहीं पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी सन 2016 के आसपास नागपुर में रहने वाले एक युवक से पारिवारिक रीति रिवाज के माध्यम से हुई थी। वहीं शादी के दौरान भी पति ने विभिन्न तरह के झूठे आश्वासन दिए थे और जिस जगह पर नौकरी करते थे उसके बारे में भी गलत जानकारी दी थी। पीड़िता ने कहा कि पति के द्वारा बताया गया था कि वो नागपुर की मेट्रो कंपनी में पदस्थ है, लेकिन शादी के बाद ये जानकारी लगी कि वो तो एक दूसरी कंपनी में काम करते हैं और जब इस बात को लेकर उन्होंने पति से पूछताछ की तो विरोध करने के साथ ही मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद से पीड़िता अपने मायके में रह रही है। फिलहाल जिस तरह से रेप पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत आकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को की, लेकिन उसके बाद भी उसकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। उससे कई तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में पीड़िता की सुनवाई किस तरह से होती है। किसकी शिकायत कर रहे हो, क्या है पूरा मामला? मैं मयूरी पति प्रसन्ना पंडित की शिकायत टीआई सर से की थी हीरानगर थाने में, और टीआई सर ने अभद्रता की कुछ उसके लिए जन सुनवाई में आई थी। टीआई सर ने हम लोग 16 तारीख को गए थे एप्लीकेशन देने मेरी पति के विरुद्ध। तो पहले तो एप्लीकेशन ही नहीं ली उन्होंने और उसके बाद एप्लीकेशन ली, पति को बुलाया 31 तारीख को। तो पति आए, पहले तो वो पति उनके कैबिन में ही बैठे हुए थे और उसके बाद गौरी मैडम ने हमारे मोबाइल भी रख लिए थाने में और रिकॉर्डिंग करते हैं करके। और उसके बाद काउंसलिंग होने लगी, काउंसलिंग फेल होने लगी। तो हमने कहा सर एफआईआर लिख लीजिए इनके विरुद्ध। नागपुर में भी इनने एफआईआर होने नहीं दी। उसके बाद टीआई सर बोलने लगे नहीं हमारे यहाँ एफआईआर तो नहीं हो पाएगी, नागपुर का मामला है और शादी कर लेते हैं पर रहना नहीं रहता है, वो रखने को तैयार है। अब वो पति मारपीट करे, लात घुसे भी चलाए तो भी रहे वहाँ। उसको सपोर्ट करने लगे, उसको बताने लगे। आपको क्या कहना था? तो उनने ये बोला कि ना सबूत कुछ नहीं है और रहना नहीं रहता है तो शादी क्यों कर लेते हैं, सेक्शन 9 का केस लगा दो इनके विरुद्ध, मतलब इसका मेंटेनेंस का केस रद्द हो जाएगा, कुछ मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तुम्हारे ऊपर केस लगाने का बोला था उन्होंने? सेक्शन 9 लगाने के लिए बोला ना उन्होंने। और क्या कहा था टीआई साहब ने? बस यही कहा। कुछ कहा था कि हाँ, और उसके बाद ये कहा उन्होंने कि हाँ मार के फेंक देंगे तो है ना 300 में पीएम करवाऊंगा और 302 में है ना इसके विरुद्ध कंप्लेंट करवाऊंगा जब अगर ये मार के फेंक देगा तो। मतलब जाने का दबाव बना रहे थे? हाँ, जाने का बहुत दबाव बना रहे थे कि जाओ, मतलब पति मारे भी तो भी रहो, मारेगा तो कैसे रहेंगे वहाँ। मेरी सुनवाई नहीं करी थाना प्रभारी ने? हाँ, सुनवाई नहीं कर पाई। कब हुई थी आपकी शादी और किस तरह से प्रताड़ित करते थे आपके पति? 2 जुलाई 21 को हुई थी मेरी शादी और मेरे ससुराल वाले मेरे शुरुआत से ही है ना मेरी सास मुझे खाने पीने को लेकर टोका टकी करती थी। मेरे पति ही ने शादी 15 दिन में करवाई लॉकडाउन का बोल के, और सब झूठ बताया कि मैं है ना शराब नहीं पीता हूँ, जबकि वो शराब पीते थे। पति मेट्रो में है, नागपुर मेट्रो में। वो भी उन्होंने झूठ बोला कि मैं नागपुर मेट्रो में सरकारी अधिकारी हूँ, 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, और जबकि वो दूसरी एक थर्ड पार्टी के थ्रू ग्रेट वॉल
कंपनी है उसके थ्रू वो वहाँ पे जॉब करते हैं, झूठ बोल के शादी करवा। हमको पत्रिका के थ्रू पता पड़ा था। नहीं, फ़ोन परिजन से बाद में मुलाकात हुई थी और हमारी समाज की पत्रिका का से पता पड़ा था। आरोप लगाया कि उससे बदसलूकी की गई है। प्रकरण एसीपी हीरानगर की ओर फॉरवर्ड किया गया है। एसीपी हीरानगर साहब उसको देखेंगे मामले। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी